कल्याणपुरी थाने का एक वीडियो आया सामने जिसमें 11 साल का बच्चा थाने में दिखा बंद। पुलिस पर उठ रहे तमाम सवाल। पुलिस पर लग रहे बच्चे की रिहाई पर रंगदारी लेने के आरोप। पुलिस ने कहा बच्चा हमारी कस्टडी में नहीं। शांति मोहल्ला में लूटपाट कर दुकानदार से 1,60,000 रुपए लूटे। लूट करने वाला पहले दुकान में करता था काम। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। फर्श बाजार में पुलिस ने 5 घंटे के भीतर स्नैचर को पकड़ा। चोरी की स्कूटी और फोन पुलिस ने किया बरामद। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। डीसीपी ऑफिस में आने वाले त्योहारों की सुरक्षा को देखते हुए हुई मीटिंग। तरंग प्रोग्राम से लोगों को जोड़ा जा रहा। बताया जा रहा कैसे आने वाले त्योहार में सुरक्षा की जाए कड़ी। हडगीवार के पास बनी पुलिया पर नहीं है रेलिंग। हादसों का शिकार हो रहे राहगीर। मरीज और तीमानदारों को होती है काफी परेशानी। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी थाने का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक मासूम बच्चे को थाने में बंद किया हुआ दिखाई दे रहा। वीडियो में महिला पुलिसकर्मी गेट की कुंडी लगाती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि रविवार को कुछ बच्चों का खेल खेल में आपस में झगड़ा हो गया था, जिसके बाद कल्याणपुरी थाने के एटीओ मौके पर ही पहुंच गए और 11 साल के मासूम को उठाकर थाने ले आए और जांच एसआई अभिषेक को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि एसआई अभिषेक ने परिवार से 11 साल के मासूम को रिहा करने की 10,000 रुपए मांगे। इस बीच पुलिसकर्मी अमित बिल ने कहा कि थोड़ा कम करके पैसे दे दो, मैं अभिषेक से बात करके मामले को रफा दफा करवा दूंगा। लेकिन गरीब परिवार ने जब पैसे नहीं होने की बात कही तो धमकाकर भगा दिया गया और बोला गया कि अब तो मुकदमा दर्ज हो गया है। गरीब परिवार के पास पैसे नहीं थे, लिहाजा परिवार मिन्नतें करता रहा और थाने के बाहर देर रात तक खड़ा रहा। कल्याणपुरी थाने की पुलिस ने जब देखा कि परिवार से पैसा नहीं मिलेगा तो देर रात 1 बजे बच्चे को छोड़ दिया गया। कल्याणपुरी थाना पुलिस लगातार सवालों के घेरे में है। पहले भी कई बार थाने के पुलिसकर्मियों पर रिश्वतखोरी के आरोप लगते रहे हैं। कुछ महीने पहले कल्याणपुरी थाने में ही तैनात एक एसआई नवीन पर भी 2 लाख रुपए देने के दबाव के चलते युवक की आत्महत्या का आरोप लगाया गया था, जिसकी शिकायत भी परिवार ने की थी। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बच्चा उनकी कस्टडी में नहीं है। शांति मोहल्ला गली नंबर 18 के पास 5 तारीख की शाम को एक लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। पीड़ित ने बताया कि वह अपनी दुकान पर बैठा था। लगभग 7 बजे के आसपास उसकी दुकान पर पिछले 3 महीने से काम करने वाला लड़का अपने एक साथी को लेकर आया और उसके बाद उसका गला दबाया और पीड़ित ने छूटने की कोशिश की तो गले पर किसी नुकीली चीज से हमला कर दिया, जिससे वह जख्मी हो गया। पीड़ित के मुताबिक वह दोनों लड़के उससे पैसे का बैग छीनकर फरार हो गए, जिसमें से लगभग 1,60,000 रुपए रखे हुए थे और कुछ आईडी प्रूफ भी थे। पीड़ित ने कृष्णानगर थाने में मामला दर्ज कराकर पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान में भी जुटी हुई है। वो हमारे पास आया, उसने मेरे पीछे से पकड़ा कैंची से बना के, एक गर्दन यहाँ पर और पीछे उसने कुछ चुभवाया। उसके बाद उसने ऐसा दबाया, मैं दबाता ही रहा, मेरा दम घुटने लग गया। मुझे लगा मेरा काम हो गया। फिर मैं थोड़ा दम लाके से झटका मारा, थोड़ा मेरा उसका हाथ ढीला पड़ा। मैं चिल्लाया, जब ऊपर से नीचे से लोग आ गए, यहाँ पर खून भी निकला। फिर पीछे डॉक्टर के गए, पुलिस को फ़ोन किया। फिर उन्होंने FIR की है। FIR में उन्होंने लिखा है छीना झपटी। तो बैग ले गया, जिसमें बैग में पैसे थे 1,60,000 रुपये, मेरी ID, वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड और आपका लाइसेंस। सर मैं देख नहीं पाया, मगर कैंची से मारा उसने। ये 2 लोग थे। एक इरफान नाम का है, पता चला बाद में कि वो इरफान है उसके साथ जो था। 2.5-3 महीने से कर रहा था ये। इससे पहले 3 साल से ऊपर कर रहा था। किसी 7:15 बजे के आसपास होगी। नहीं सर, वो हम तो बंद करते ना कैमरा, जब कमरा बंद करने के बाद उसने ये हरकत की। 1,60 की लूट की है। चाबी ले गया, ID कार्ड ले गया, जो बैग में था ना सब चीज़ ले गया बैग में। तो वहीं पूर्वी दिल्ली के फर्श बाजार पुलिस को एक अहम कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 5 घंटे के भीतर स्नैचर को पकड़ा है। पुलिस ने इनके पास से चोरी का मोबाइल फोन और एक स्कूटी बरामद की है। स्नैचर को पकड़ा गया जिसका नाम अमन है, जिसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है। भोलानाथ नगर का रहने वाला है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
साथ ही स्नैचर ने शाहदरा के विश्वासनगर में स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। फर्स्ट बाजार में 4 तारीख एक मोबाइल स्नैचिंग हुआ है। तुरंत हमारा टीम जो सीसीटीवी कैमरा उसको एनालाइज कर एक अमन नाम का जो लड़का है उनको हमने पकड़ा गया। भोलानाथ नगर का रहने वाला फर्स्ट बाजार का जी। उनसे जो स्नैच हुए जो मोबाइल फ़ोन, बाकी वारदात में यूज़ हुए जो स्कूटी, वो दोनों हमने रिकवर किए हैं। पूर्वी दिल्ली के डीसीपी ऑफिस में दिल्ली पुलिस ने एक नई पहल की शुरुआत की है। इस प्रोग्राम का नाम तरंग रखा गया, जिसमें लोगों को जोड़ा जा रहा है। उनको अलग से आई कार्ड दिया जाएगा, जिसमें ये लोग पुलिस के साथ काम करेंगे और जिस तरीके से त्यौहार सामने आ रहे हैं उसको लेकर जगह जगह पर यहाँ पर वॉलंटियर्स काम करेंगे। जो यूथ जवान है, जो समाज में जो अच्छा काम करना चाहते हैं, पुलिस के साथ जोड़ना चाहते हैं, उनको हम इकट्ठा करके उनको एनरोलमेंट करके उसको हम पुलिस के साथ मिलकर जो भी पुलिसिंग एक्टिविटी में वो समाज में जो करना है उसमें यूज़ करने के लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया है। उसमें एज लिमिट हमने रखा 21 साल से 35 तक हम एज लिमिट रखा है। जो तरंग वॉलंटियर्स हैं इनको हम अलग ID कार्ड भी देंगे, प्लस टी-शर्ट भी हम प्रोवाइड करेंगे ताकि इनका एक अलग आइडेंटिटी भी हो जाएगा। कभी भी पुलिस के साथ अगर मिल के काम करने की जरूरत है, जो जैसे लॉ एंड ऑर्डर प्रोग्राम आएगा, गणेश विसर्जन आएगा, नवरात्रि का प्रोग्राम आएगा, तभी वो हमारे साथ मिलकर वो काम करेंगे। सर लोगों टाइम भी उन्होंने कावड़िया के समय में भी कई सारे जो तरंग वॉलंटियर्स उन्होंने हमारे साथ मिलकर काम किए हैं। नाइट पेट्रोलिंग का समय में भी कई सारे जो तरंग वॉलंटियर्स जो अपने आप आके हमारे साथ मिलकर टिकट चेकिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं। हम इसको सेपरेटली हम जैसे पुलिस मित्रों को हम ID कार्ड इशू करते हैं, वैसे तरंग वॉलंटियर्स को भी हम ID कार्ड इशू करेंगे। पहले भी कुछ तरंग वॉलंटियर्स को हम इशू कर रखा है थाने का लेवल। पूर्वी दिल्ली के करकटुमा इलाके में स्थित हेडगेवार अस्पताल के पास बनी पुलिया पर आए दिन हादसे होने का खतरा बना रहता है। पुलिया पर रेलिंग नहीं होने से यहां से गुजरने वाले लोग दुर्घटना का शिकार भी हो सकते हैं। इस पुलिया पर पिछले लंबे समय से लोहे की ग्रिल टूटी हुई थी, जिसे अब लगा दिया गया है, लेकिन यहां के फुटपाथ की हालत जस की तस बनी हुई है। अस्पताल में रोजाना सैकड़ों लोगों का आना जाना होता है। यहां तक कि पुलिया की बाउंड्री भी पूरी तरह से जर्जर हालत में है, जिसमें तीमारदार मरीजों को आने जाने में काफी परेशानी उठानी पड़ती है। इस पर पैदल चलने के लिए बनाए गए फुटपाथ की भी जो हालत है वो काफी खराब है, जिसकी वजह से लोगों को सड़क पर चलना पड़ता है और उनका कहना है कि ट्रैफिक बीच से निकलना पड़ता है, जिससे कभी कभी हादसा भी होने का खतरा बना रहता है। जो पुल टूटी हुई थी, ग्रिल तो थे नहीं, ग्रिल अभी लगे हैं। नहीं, ये पुल सब टूटे हुए हैं, कब किस समय क्या हो जाए को थोड़ी पता है। हल्का हल्का लगा हुआ है, कुछ भी हो सकता है कि पत्थर गिरे हुए हैं, पत्थर पैर में लग जाएंगे, फिर गिर जाएंगे कोई भी। पहले भी ऐसे ही थी, पहले भी ऐसी थी और पूरे पत्थर तो बल्कि रोड पे ही आए हुए, जैसे ये पड़े हुए हैं ना ऐसे ही पड़े हुए थे। लेकिन अभी फिर लोग कूड़ा कचरा नाले में फेंकने लगे। छोटे बच्चे, जैसे कोई आदमी भी कोई ड्रिंक वगैरह करके चलता था, यहाँ पे कोई वॉशरूम वगैरह करता, वहाँ खड़े खड़े वैसे नाले में गिर जाता था। तो इसकी वजह से थोड़ा सा डिवाइडर लगाया इन्होंने, ग्रिल लगा दी है ना, डिवाइडर लगा करके कुछ तो अब तो काफ़ी बचाव हो गया कि ना तो कोई कूड़ा वूड़ा डालते हैं, लेकिन बहुत कम हो गया पहले से। लेकिन ये दीवार नहीं खड़ी करी है इन्होंने। काफ़ी दिन से ऐसा ही चल रहा है, जाल लगा जाते हैं। अच्छा, हाँ, फिर कोई तोड़ लेता है, पता नहीं, चोरी हो जाते हैं। हाँ और क्या। अच्छा। दो तो मजदूरी जाने और करवाने वाले जाने, तो दिक्कत नहीं है लोगों को? दिक्कत हाँ चलते हैं, गिरने का डर ही है। बिल्कुल हालत ख़राब है इसकी, और चलते रहते हैं, मतलब बनाते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं, कभी पत्थर इधर आते हैं, कभी उधर आते हैं, इस तरह। हाँ, तो दीवार में भी नुकसान है, अगर कुछ गिर जाए या कुछ हो जाए, आता है कोई आ जाए रात के टाइम तो इधर जाए लाइटें नहीं दिखाई, कुछ नहीं रहता, लाइट वाइट बंद हो जाती है। यहाँ पे अभी स्कूल के बच्चे भी जाते हैं पढ़ने के लिए। यहाँ पे अभी इन्होंने जल्दी में जाल लगाया, यहाँ पर कोई दीवार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई बच्चा गिर जाए इसके जिम्मेदार कौन है? यहाँ पे कोई हालत तो बहुत बुरी है। यहाँ पे गाड़ी वाड़ी कुछ भी जाती है तो जंप करता है पुल बिल्कुल। टीचर्स डे के मौके पर दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों के चयनित शिक्षकों को स्टेट टीचर अवार्ड 2022 से नवाजा। इन शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में उनकी भूमिका की सराहना करते हुए खुद दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने त्यागराज स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया। दिल्ली सरकार के स्टेट टीचर अवार्ड 2022 के तहत 23 स्कूलों के हेड्स और 95 शिक्षकों को सम्मानित किया गया, जिसमें से पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार की शिक्षिका भावना शर्मा को भी सम्मानित किया गया, जो कि एमसीडी के स्कूल कस्तूरबा नगर के प्राइमरी सेक्शन की टीचर हैं। उन्हें सम्मानित किया गया। इस कैटेगरी में कई स्कूल के टीचर्स ने भी भाग लिया, जिसमें से भावना को भी चुना गया, जिससे वो काफी खुश हैं। और हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने एमसीडी स्कूल की टीचर भावना शर्मा से खास बातचीत की, सुनिए आप।
टीचर्स हमेशा से ही शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय काम करते रहते हैं, जिसके लिए उन्हें कई बार सम्मानित भी किया जाता है। अभी कल ही हमने टीचर्स डे सेलिब्रेट किया है और जिसमें शिक्षा मंत्री ने त्यागराज स्टेडियम में काफ़ी सारे टीचर्स को अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड दिया है। मेरे साथ भी एक शिक्षिका ऐसी मौजूद है जिनको कल सम्मानित किया गया है। उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं किस स्ट्रीम में उनको अवार्ड दिया गया है, किस तरीके से उन्होंने बच्चों को पढ़ाया और क्या पूरा अवार्ड फंक्शन रहा था। उनसे बात करते हैं सब। जी, अवार्ड मुझे प्राइमरी शिक्षिका की कैटेगरी में मिला है और मैं इससे बहुत ही गौरवान्वित और उत्साहित महसूस कर रही हूँ। ये अवार्ड जो है ये ना सिर्फ एक पुरस्कार है हमारे द्वारा किए गए कार्यों का, लेकिन आगे भी हम अपने शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतरीन कार्य करते रहें, ये उसके लिए एक उत्साहवर्धन का काम भी करेगा। जी देखिए, इसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है। स्टेट अवार्ड के लिए सबको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। अपने द्वारा किए गए सारे कार्य का विवरण देते हुए ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, जिसमें मैंने भी ऑनलाइन अप्लाई किया। और इसमें आपके पूरे शिक्षक कार्य का विवरण होता है कि आपने कितने सेमिनार्स किए, आपने बच्चों के लिए क्या कार्य किया है, आपने शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या योगदान दिया है। तो उसका पूरा विवरण हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन में भरा था, जिसके बाद डिफरेंट लेवल्स पे उसकी स्क्रीनिंग की गई और तब फिर फाइनली ये अवार्ड का दिया गया। कितने लोगों के बीच में? यूँ तो पूरी दिल्ली के शिक्षक इसमें भाग लेते हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल हों, चाहे वो पब्लिक स्कूल्स हों। तो अलग अलग कैटेगरीज़ के ये प्राइजेस थे, जिसमें एमसीडी में से कुल 12 लोगों को चयनित किया गया इस पुरस्कार के लिए, जिसमें मेरा भी एक नंबर था। तो ये थी भावना जी, जिन्होंने स्टेट लेवल पे प्राइमरी सेक्शन के लिए अवार्ड दिया गया है और जिनका मानना है कि इस तरीके के सम्मान जब मिलता है तो आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन टीचर्स को मिलता है। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। दिल्ली का जाम अक्सर सुर्खियों में रहता है। दिल्ली की सड़कों पर लगने वाला जाम की वजह से कई बार अनहोनी घटनाएं भी हो जाती हैं। जाम की वजह से मिनटों पर रास्ता घंटों में पूरा होता है। जाम का एक प्रमुख कारण दिल्ली पुलिस के द्वारा शहर के प्रमुख स्थानों पर लगाए गए बैरिकेड्स भी होते हैं, जिसे लेकर पिछले दिनों दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी भी की थी। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद से अब दिल्ली पुलिस ने एक अहम फैसला लिया है। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को हाईकोर्ट में जानकारी देते हुए बताया, अब जाम से बचने के लिए पीक आवर्स में सड़कों पर बैरिकेड्स नहीं लगाए जाएंगे। इसके साथ ही बगैर पुलिसकर्मियों के भी सड़कों पर कोई बैरिकेड्स नहीं लगाया जाएगा। CCN के रिपोर्टर ने आनंद विहार के साईं मंदिर बैरिकेड्स गेट का जायजा लिया। वहां मुस्तैदी से पुलिस तैनात थी और आने जाने वाले लोगों पर शक होता तो रोककर उन्हें डॉक्यूमेंट भी चेक किए जा रहे हैं। दिल्ली को हरा भरा और कचरा मुक्त बनाने के लिए नगर निगम का अनूठा प्रोत्साहन आधारित कार्यक्रम चल रहा है। इसके तहत अब तक 56 RWA और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के जीरो वेस्ट घोषित किया गया है। MCD नागरिकों और साथ ही RWA को जोड़कर शहर को हरा भरा और कचरा मुक्त बनाने के लिए काम किया जा रहा। MCD शाहदरा साउथ जोन के तहत आने वाली कॉलोनियों और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज को कूड़े के निस्तारित करने के लिए मामले के आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। RWA मेंबर्स का कहना है कि MCD ने खुद इस पर ठीक से काम नहीं किया। कॉलोनी के सभी लोग इस पर प्रयास कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी कॉलोनी टॉप करे। MCD के सहयोग के बिना कुछ नहीं होगा। नहीं, MCD द्वारा जो ये कदम उठाया जा रहा है बहुत अच्छा कदम है, पर सबसे पहले ये व्यवस्था कैसे शुरू की जाए। हर घर से कूड़ा कलेक्ट करना ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो आज के टाइम में ये प्रॉब्लम चल रही है। ये सक्सेस हो ही नहीं रही है। कूड़े को उठाने के लिए MCD गाड़ी देती नहीं है। जब MCD गाड़ी नहीं देती तो कैसे उठाया जाएगा घर घर से। सबसे पहले व्यवस्था ठीक हो। हर सोसाइटी तो प्रयास कर ही रही है, जैसे हमारी सोसाइटी है या हम जिस क्षेत्र में रहते हैं फेडरेशन के थ्रू कोशिश करते हैं बहुत अच्छा, पर सक्सेस अभी तक नहीं हो पा रहा है। सफाई की जो व्यवस्था है, सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, प्राइवेट भी साथ के साथ, और उसके साथ साथ जो है प्राइवेट कूड़ा उठाने वाले भी यहाँ आ रहे हैं। सरकारी कूड़ा उठाने वाली गाड़ी का प्रॉपर सिस्टम नहीं है। अगर उनका प्रॉपर सिस्टम होता तो शायद ये इस दिशा में जो है हमारी सोसाइटी जो सूर्यमल विहार वाली सोसाइटी है ये प्रथम आ सकती है काफ़ी हद तक। देखिए, DC मैम का ये जो प्रयास है बहुत ही अच्छा प्रयास है। इससे कॉलोनियाँ साफ रहने में मदद मिलेगी, उनको एक मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन सबसे पहले उन्हें व्यवस्था करनी पड़ेगी, गाड़ियाँ प्रॉपर हों जो कि कूड़ा हर घर से कलेक्ट कर सके। अभी क्या है, प्राइवेट वेंडर्स हैं जो कूड़ा उठाते हैं, गवर्नमेंट की गाड़ियाँ आती ही नहीं है, आती हैं तो कभी कभी आती हैं। DC मैम ने सोचा तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो होगा कैसे जब तक गाड़ियाँ ही नहीं होंगी कूड़ा उठाने वाली। गाड़ियाँ आएंगी तो कूड़ा उसमें उठेगा, तभी कॉलोनी साफ रह पाएगी। हमारी जो एक्सपेक्टेशन MCD से है उस पर वो खरी बिल्कुल भी नहीं उतर रही है। अगर उस पर वो खरी उतरे तो शायद लगता है कि जितनी MCD उम्मीद कर रही है उससे लाख दर्जे हमारा काम बढ़कर होगा। और ये जीरो वेस्ट वाले आप जो बता रहे हैं बहुत बढ़िया है। और बस सिर्फ MCD का कोऑपरेट हमें 10% भी मिल जाए तो हम काम को 100 नहीं 101% 10% करके दिखाएंगे।
सीएनबीसी में डॉक्टर से लेकर पैरामेडिकल स्टाफ की कमी लंबे समय से बनी हुई है। 2014 के बाद से सेक्शन स्टाफ बढ़ा नहीं है। इससे अस्पताल की कार्यक्षमता बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। दिल्ली सरकार का बच्चों का एकमात्र अस्पताल है। अस्पताल में 1600 से अधिक बाल रोगी ओपीडी में जांच के लिए आते हैं। सीसीएन की रिपोर्टर वंदना ने इस पर विधायक से बात की। उनका कहना है कि हफ्ते में 2 बार मैं अस्पताल जाता हूं, मुझे ऐसी जानकारी नहीं मिली। अगर ऐसा है तो ये डॉक्टर के प्रमोशन हो रहे हैं और रिटायर हो रहे हैं, इसलिए कमी होगी। आप देखिएगा कि मैं चाचा नेहरू तकरीबन हफ्ते में 2 बार जाता हूँ। रात को भी जाता हूँ पेशेंट को लेकर दाखिल कराने के लिए। अभी तक तो कोई दिक्कत आई नहीं। अगर कुछ स्टाफ की कमी है तो कोई वजह से कुछ रिटायरमेंट हो रही है या कुछ चले जाते हैं छोड़कर दूसरी जगह उनको जॉब मिल जाती है, इसी वजह से दिक्कत आई होगी। अदरवाइज वैसे कोई प्रॉब्लम है नहीं। मेरे पास कोई फ़ोन भी नहीं आया किसी का कि डॉक्टर नहीं है या कोई इलाज नहीं हुआ। कुल डॉक्टर पूरे हैं। कुछ कमी हो सकती है, मैं बता रहा हूँ आपको कि कुछ छोड़कर दूसरी जगह चले गए या कुछ रिटायर हो गए, उस वजह से कमी हो सकती है डॉक्टर की। तो वो कमी फुलफिल कैसे होगी? बिल्कुल फुलफिल होगी। उसके लिए इन्होंने ऐड भी दिया, पीछे ऐड दिया इन्होंने, उसमें अपॉइंटमेंट किया इन्होंने। अब उसमें कितने डॉक्टर ज्वाइन करेंगे मैं पता करूँगा इसके बारे में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सीसीएन लाइव।